कुल मिलाकर के जो द डे एनी वुमेन गेट्स कंसीव्ड, जिस दिन कोई भी माता गर्भवती होती है, उस दिन से लेकर उसकी ट्रैकिंग शुरू हो जाती है। एंड आई एम स्पीकिंग ऑन रिकॉर्ड। ये ऐसा नहीं है कि इसमें से कोई बचने वाली बात है। हर आशा वर्कर की ये जिम्मेवारी है कि वह गांव में इस बात को डिटेक्ट करे कि कौन सी महिला गर्भवती हो गई है। उस समय से लेकर के डिलीवरी तक उसके 5 एंटीनेटल चेकअप्स होते हैं। हर एक चेकअप उसके मोबाइल पर उसमें उसने क्या टीका दिया, क्या दवा दी, क्या उसका ब्लड प्रेशर है, क्या उसका वेट है, कितने वीक की प्रेगनेंसी हुई है, दैट हैज़ टू बी रिकॉर्डेड ऑन द मोबाइल विच कम्स टू द स्टेट गवर्नमेंट, and from the state government it comes and it gets captured digitally with us in the tracking system. हर एक महिला का उसके 5 एंटीनेटल चेकअप्स होंगे। एक चेकअप वह उसका होगा बाय द स्पेशलिस्ट, और जो हाई रिस्क पेशेंट्स हैं उनके 8 चेकअप्स होंगे। 8 चेकअप्स में से 3 चेकअप उसके स्पेशलिस्ट के द्वारा होंगे। इनमें से कोई भी चेकअप मिस हुआ तो अलार्म बज जाएगा, सिग्नल्स चले जाएंगे और वहाँ के पीएचसी को ये इन्फॉर्मेशन जाएगी कि योर आशा वर्कर हैज़ नॉट डन दिस एंड इट हैज़ टू बी डन। ये पूरा करना है। ये अलार्म सिस्टम उसमें आएगा, वो अलर्ट सिस्टम आएगा। इस तरीके से हम ट्रैकिंग करते हैं। और इस ट्रैकिंग के साथ साथ जो वैक्सीनेशन है, अब देखिए हमारा रेजिलिएंट सिस्टम, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट रेजिलिएंट सिस्टम, व्हेन वी से रेजिलिएंट सिस्टम, तो हमें समझना पड़ेगा कि हम फ्रॉम द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, जिस समय बच्चा पैदा होता है उस समय से लेकर 16 साल की उम्र तक उसको 12 किस्म के प्रिवेंटिबल डिजीजेस से बचाने के लिए हम वैक्सीनेशन देते हैं। और 12 तरीके के डिजीज़ से बचाने के लिए उसको 11 वैक्सीन्स और 11 वैक्सीन्स के 27 डोजेस दिए जाते हैं, 27 डोजेस। और एवरी चाइल्ड एंड मदर इज ट्रैक्ड डिजिटली। हमारे पास MCTC, मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम है, MCTC। ये MCTC डिफरेंट लैंग्वेजेस में कम्युनिकेट करता है। तमिल की महिला को तमिल में कम्युनिकेट करेगा, तेलुगु की महिला को तेलुगु में कम्युनिकेट करेगा, मलयालम की महिला को मलयालम में कम्युनिकेट करेगा। और कहीं भी कोई मिस हो रहा हो, कोई भी वैक्सीनेशन, द अलर्ट सिस्टम इज़ देयर, जो अलर्ट करेगा वहाँ के PHC को, वहाँ के CHC को कि फलानी महिला इसका वैक्सीनेशन रह गया, इसके बच्चे का वैक्सीनेशन रह गया। फ्रॉम द बर्थ टिल 16th, एंड आई एम स्पीकिंग विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, विथ फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, 16 साल तक उसको 27 डोजेज लगने हैं। और उसको एक हेल्दी चाइल्ड के रूप में हम रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर पे हम जोड़ रहे हैं। यह आज हमारा रेजिलिएंट सिस्टम बना है। एट एनी गिवन टाइम हमारा 5 करोड़ का कोहॉर्ट होता है। 2 करोड़ बच्चे साल में, 2 करोड़ माताएं, 2.25 करोड़ माताएं, और उसके बाद फिर जो बच्चे लेफ्ट आउट्स होते हैं उनको जोड़ लें। और हमारी ट्रैकिंग सिस्टम में ये जो नोमैड्स हैं, जो घुमंतु हैं, उनको भी हम ट्रेस करते हैं, उनकी भी हम ट्रैकिंग करते हैं, और उनको भी हम स्वस्थ माँ को स्वस्थ बच्चा हो और उसकी ट्रैकिंग को भी हम लाते हैं। इस तरीके का काम भारत सरकार प्रदेश सरकारों के साथ मिलकर के कर रही है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसका फ़र्क क्या पड़ रहा है आज हमारी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। देखिए इंडिया, व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया, आप कभी भी मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता मत देखिए। भारत को समझना हो तो लद्दाख देखिए, द्रास देखिए, कारगिल देखिए, बस्तर देखिए, कोंटा देखिए, दंतेवाड़ा देखिए, बीजापुर देखिए, गढ़चिरौली देखिए, फार फ्लंग एरियाज। ऐसे एरियाज में होने के बावजूद भी भारत का इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी 79% से इंक्रीज होकर के 89 रीचिंग 90% पहुंच गया है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। अब ये क्यों हुआ है? ये इसलिए हुआ है कि आशा वर्कर को हम लोगों ने इंसेंटिव दिया कि तुमको बच्ची को, माता को इंस्टीट्यूशन में लाना है, लाओगे तो तुमको इतने रुपए दिए जाएंगे फॉर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। माता जो आएगी उसको ट्रांसपोर्टेशन फ्री है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी।
इंस्टीट्यूशन में उसकी डिलीवरी फ्री है, और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाता है तो उस कॉम्प्लिकेशन को भी क्लियर करना ये भारत सरकार की जिम्मेवारी है। और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के बाद माता को वापस बच्चे के साथ घर भेजना, और कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो फिर वापस लाना, फ्री डिलीवरी, फ्री ट्रांसपोर्टेशन, और उसको स्वस्थ बच्चा, स्वस्थ माँ को वापस घर पहुँचाना, ये भारत सरकार की जिम्मेवारी है जिसको हम पूरा कर रहे हैं। इसके कारण आज रीचिंग 90% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हो रही हैं, एंड फॉर एवरीथिंग देयर इज एन इंसेंटिव। अगर हम ये डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशन होती है और मदर को हम 4 दिन के लिए रखते हैं, 5 दिन के लिए रखते हैं, तो उसके लिए अलग से हम इंसेंटिव्स देते हैं, अलग से हम मेडिसिन और उसके भोजन की फैसिलिटीज़ के लिए हम देते हैं। हमारी डिक्लाइन मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो MMR, हमारा जो डिक्लाइन है वो आप देखिए 130 पर लाख लाइव बर्थ था। 130 मतलब 1 लाख माताओं में 130 मोर्टेलिटी हो जाती थी 1 लाख लाइव बर्थ्स में। वह रिड्यूस होकर के आज 88 पर लाख लाइव बर्थ्स हो गया है, यानी 42 पॉइंट्स कम हो गया है। अब कितना एफर्ट हुआ होगा, हमारी माताएं कहाँ कहाँ रहती हैं, कैसे किन हालातों में उनकी परवरिश होती है, और उसके बावजूद इन सारी चीज़ों को करने का काम हो रहा है। उसी तरीके से डिक्लाइन इन मैटरनल इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, ये पर लाइफ बर्थ्स 1000 में 39 था, वह रिड्यूस होकर के 27 हो गया, 27 पॉइंट्स तक पहुंच गया है। यानी पर 1000 लाइफ बर्थ्स में 27 इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट होती। अंडर 5 मॉर्टेलिटी, हमारी इंडिया की अंडर 5 मॉर्टेलिटी का डिक्लाइन है 42%, और ग्लोबल डिक्लाइन है 14%। आप समझिए किस स्पीड से भारत जा रहा है। हम रेजिलिएंट, एफोर्डेबल, एक्सेसिबल की जब हम बात करते हैं तो 42% हमारा डिक्लाइन है अंडर 5 मॉर्टेलिटी में, और नियोनेटल मॉर्टेलिटी में अंजना जी हमारा डिक्लाइन है 39% से 11%, 39%, और ग्लोबल है 11%। यानी ग्लोबल डिक्लाइन इज ओनली 11% एंड वी आर डिक्लाइनिंग एट द रेट ऑफ 39%। ये हमारा रेट है जिसको हम आगे बढ़ा रहे हैं।